ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट का चयन किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटल 60 क्वेश्चन है और सारी क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग काल विभाजन नामकरण पर भी वीडियो बनाया है, आदिकाल की प्रवृत्तियों पर भी वीडियो बनाया है, भक्ति काल पर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रमेश कुंतल मेघ। इसके लेखक कौन है, रमेश कुंतल मेघ। तो एग्जाम में पुस्तक भी पूछ ले जाते हैं, उसके लेखक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मारिति मोहि फुटाम एवं कछुआ धर्म, ये क्या है, दोनों निबंध विधा की रचना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। और इसके लेखक भी पूछ लिया था एग्जाम में, तो लेखक कौन है, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी। इस दोनों निबंध के लेखक कौन है, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये जो पंक्ति है एग्जाम में पंक्ति दे दी जाती है और पूछा जाता है किसका कथन है, किसके संबंध में कहा गया है। तो ये जो पंक्ति है ये चंद्रगुप्त के कार्नेलिया के संबंध में कहा गया है, का संबंध है इससे। और एक कहाँ से है, चंद्रगुप्त नाटक से ली गई पंक्ति है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। और इस कथन का संबंध है किससे, कार्नेलिया से है और ये चंद्रगुप्त नाटक से ली गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी भीनी चंद्रिया में किसका चित्रण है। तो देखिए अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा जो रचना है झीनी झीनी भीनी चंद्रिया किस विधा की रचना है, पहले आप लोग जान लीजिए, उपन्यास विधा की रचना है। और किसका चित्रण है इसमें बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। झीनी झीनी भीनी चुनरिया में किसका चित्रण किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके बारे में, इस उपन्यास में किसके बारे में बताया गया है। तो बुनकरों के जीवन संघर्ष के बारे में बताया गया है। विधा भी पूछ लेती है, तो किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। लेखक कौन है, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिक्टेटर किसे कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाड़ी का डिक्टेटर किसे कहा है, कबीरदास जी को कहा है। कबीरदास जी की भाषा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी भाषा पर विभिन्न विद्वानों के क्या मत हैं। तो भक्ति काल पर मैंने जो वीडियो बनाया है उस पर इनकी भाषा पर चर्चा किया है कि इनकी भाषा को पर विद्वानों के क्या क्या मत हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाड़ी का डिक्टेटर किसे कहा है, कबीरदास जी को कहा है। कबीरदास कौन थे, कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्य के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। कौन, प्रतिनिधि कवि थे, कौन, कबीरदास जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, दीवार में एक खिड़की रहती है। दीवार में एक खिड़की रहती है क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। और रचना किसने की है, इसके रचनाकार कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मादा कैक्टस। मादा कैक्टस क्या है, नाटक है और इसके लेखक कौन है, मादा कैक्टस नाटक के लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल मादा कैक्टस नाटक के क्या है, लेखक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है और ये क्या है, नाटक है। किस विधा की रचना है, नाटक है और इसके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध संग्रह है और इसके लेखक कौन है, निबंधकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। तो ऐतिहासिक नाटककार कौन माने जाते हैं, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है ऐतिहासिक नाटककार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदत्त मार्तंड प्रकाशित हुआ था कब प्रकाशित हुआ था, 1826 को प्रकाशित हुआ था और ये साप्ताहिक पत्र है
और एक जुगल किशोर इसके क्या है संपादक हैं, पंडित जुगल किशोर इसके संपादक हैं। उदत मातन पत्रिका के ये पहला समाचार पत्र है। इसका कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में। क्वेश्चन नंबर 12 है प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर की कृति है और किस विधा की रचना है? तो रिपोर्तार्ज है। कृत क्या है? रिपोर्तार्ज है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्तार्ज विधा की रचना है और लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 है रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी क्या है? रेखा चित्र है और रेखा चित्र विधा की रचना है। किसने लिखा है? तो देवेंद्र सत्यार्थी लिखे हैं। कौन लिखे? किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है साधना गद्य। साधना क्या है? गद्य काव्य है। किसने लिखा है? तो राय कृष्णदास जी ने लिखा है। साधना क्या है? गद्य काव्य है और इसे किसने लिखा है? राय कृष्णदास जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति क्या है? रेखा चित्र है और इसके लेखक कौन है? ब्रह्मऋषि बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देख लीजिए। मेरी जीवन यात्रा राव साकृत्यायन की रचना है, ये भी सही है। सिंहावलोकन यशपाल की रचना है, ये भी सही है। नीड़ का निर्माल जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, जो कि इलाहाबादी कवि हैं, तो ये भी सही है। मेरी जीवन यात्रा राव साकृत्यायन, सिंहावलोकन यशपाल, नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन, ये तीनों सही सुमेलित किया गया। केवल बसेरे से दूर यह गे जी की रचना नहीं है, तो क्या है? यही सही सुमेलित नहीं है, यानी यही रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 17 है हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से हुआ था और इसके संपादक कौन थे? प्रेमचंद जी थे, मुंशी प्रेमचंद जी थे। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बनारस से। क्वेश्चन नंबर 18 है काव्य शोभा करान धर्मालंकार रान प्रच्छते युक्ति के लेखक कौन है? तो आचार्य दंडी है। काव्य शास्त्र से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लेखक कौन है? आचार्य दंडी। क्वेश्चन नंबर 19 है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? रस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, कितने रस हैं और हर एक रस का स्थायी भाव क्या है, इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? ये जो दिया गया है पंक्ति, इसमें कौन सा अलंकार है? नाक की मोती अधर की कांति से बीज दामड़ का समझकर भ्रांति में देखकर सहसा हुआ सुख मौन सोचता है अन्य सुख यह कौन? तो भ्रांति, देखिए भ्रांति वाली बात आ जाएगी, तो कौन सा अलंकार रहेगा? भ्रांतिमान अलंकार, यानी भ्रांति पैदा होगा, भ्रांति होगा, तो कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती और किसी और पर प्रेम नारियां प्रति का क्या सह सकती? तो कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 22 है खगकुल कुल सा बोल रहा, तो शब्दों में कौन सा अलंकार है? तो खगकुल कुल सा बोल रहा शब्दों में यमक अलंकार है। अलंकार पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया जिसमें मैंने ट्रिक के साथ बताया है अलंकार को समझ सकते हैं आप ट्रिक के द्वारा, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। अलंकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह, तो आपको व्याकरण भी तैयार करके रखना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार, संधि, रस, सब पर आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत है उत्पत्तिवाद। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है शांत रस का स्थायी भाव, तो कितने रस हैं? हर एक रस का स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 25 है संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या है 33। क्वेश्चन नंबर 26 है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वामन। वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है ज्यो ज्यो पटु झटकटी हटती हंसती नचावती नैन त्यों तो निपट उठारा भगता देत बनेन। ये पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? तो पंक्ति में कायिक अनुभाव है। कौन सा अनुभव है? कायिक अनुभाव है। क्वेश्चन नंबर 28 है मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ मात मुझे सो नौ मित्र सा देखूं उसे मैं नित बार बार मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो ये जो काव्यांश है, काव्य का अंश है, वह कौन सा काव्य गुण का नाम क्या है? तो माधुर्य काव्य गुण। कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य काव्य गुण। क्वेश्चन नंबर 29 है न कांतमपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम। इस युक्ति के लेखक कौन है? भामा इस युक्ति के क्या है? लेखक है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगर ही लखी एक और मिगराय विफल बटोही बीच ही परियो मूर्छा भाई। तो ये किस रस का निरूपण किया गया? इसमें भयानक रस का निरूपण किया गया है इस पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 31 है रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है? दंडी। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता दंडी है। क्वेश्चन नंबर 32 है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ और औ देखिए कंठ से वर्ण निकल रहे हैं तो कंठोष्ठ। ओ और औ कंठोष्ठ। क्वेश्चन नंबर 33 है कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? देखिए संधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पवन का संधि विच्छेद क्या है? संधि पर भी मैंने वीडियो बताया है, वो भी ट्रिक के साथ समझाया है, आप वीडियो देख सकते हैं। संधि का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? पो प्लस अन। पो पर प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 35 है द्वंद्व समास का शब्द है। देखिए कौन सा है इसमें? द्वंद्व समास से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समास पर भी मैंने वीडियो बनाया है, ट्रिक के साथ समझाया है, आप देख सकते हैं। तो आज कल, रातों रात, दिन वीर पुरुष। देखिए बीच में अगर एक हाइफन रहता है तो द्वंद्व समास होता है, लेकिन तीनों में है तो आप क्या तीनों में टिक करेंगे? नहीं, क्योंकि जब विपरीत शब्द रहते हैं जैसे आज और कल तो द्वंद्व समास होगा। रातों रात सेम रहेगा तो द्वंद्व समास नहीं रहेगा, भले ही बीच में हाइफन रहेगा तो क्या। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी आज कल कौन सा समास है? द्वंद्व समास, आज कल। क्वेश्चन नंबर 36 है पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द का कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 37 है उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उच्चारण को अगर हम विच्छेद करेंगे तो उत प्लस चारण, तो कौन सा उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो पीछे में लास्ट में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो कौन सा क्या आगे जुड़ा है? उत। क्या होगा? उत क्या है? इसमें उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो यथाविधि कौन सा समास है? अव्ययी समास है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से अत शब्द का विलोम क्या है? विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। विलोम समानार्थी शब्द। अत शब्द का विलोम है इति। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? तो क्षणिक। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, और क्षणिक मतलब क्षण भर का। तो शाश्वत का विलोम क्या है? क्षणिक। क्वेश्चन नंबर 41 है वर्तनी शुद्ध वर्तनी क्या है? आपको 4 ऑप्शन में से एक वर्तनी केवल शुद्ध रहेगी, उसी को आपको पहचानना होगा। तो कौन सा वर्तनी सही है? तो देखिए सब एक आपको कन्फ्यूज रहेंगे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उस कौन सी वर्तनी सही है? घ वाला। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए ज्योत्सना लिखा हुआ है, तो कौन सी वर्तनी सही है? तो ए वाला जो वर्तनी है वो शुद्ध है, ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, यहाँ पे वर्तनी कर लीजिएगा,
वाला शब्द कौन सा है? सदृश्य, सदिश, सदिश, सदस्व, सहरा। तो कौन सी वर्तनी सही है? सदृश्य। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंधा का तत्सम क्या है? स्कंद। स्कंद जो है कंधा का तत्सम। तत्सम तद्भव शब्द भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? मेघ जो है वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो खचाखच क्या है? खचाखच आपका देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। और मुरलीधर, मुरलीधर जो है वो तद्भव शब्द है। और टिकट घर जो है, टिकट घर जो है वो संकर शब्द है। और सांप जो है वो योग रूढ़ शब्द है। सांप क्या है? योग रूढ़ शब्द है। तो इसको इससे इस तरह से सुमेलित करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 47 है, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? किम कर्तव्य विमूढ़। तो किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ है जिसे यह ना समझ पड़े कि अब क्या करना है। तो यहाँ पे इसका सही अर्थ है कि जिसे यह समझ न पड़े कि अब क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? इस शब्द का सही अर्थ है कि जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में हुआ है उसे अंत्यज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, बहुज्ञ बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? यानी जो बहुत जानकार होता है वह उसे बहुज्ञ बोलते हैं। अल्पज्ञ मतलब जो बहुत कम जानकार होता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या है? तर्कस का पर्यायवाची शब्द है निसंग। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? यहाँ पे तरड़ी भी स्त्री का पर्यायवाची है, प्रमदा भी स्त्री का पर्यायवाची है, ललना भी स्त्री का पर्यायवाची है। ललाम जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान में रखना है, कभी कभी नहीं भी पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे? पर्यायवाची शब्द में टिक करके आ जाएंगे कि क्या पर्यायवाची शब्द नहीं दिया रहेगा, तो जो पर्यायवाची शब्द नहीं रहेगा उसमें टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित की सही वर्तनी कौन सी है? आनुषंगिक, सब अनुषंगिक अनुषंगिक इस तरह से दिया है, तो आनुषंगिक सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 54 है, गोद में ललना शहर भर में ढिढोरा। गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा क्या है? मुहावरा है। इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है कि पास में वस्तु रखते हुए चारों ओर खोजना। पास में वस्तु रखते हुए भी क्या? चारों ओर खोजना। क्वेश्चन नंबर 55 है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? दर्शक दीर्घा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, उज्ज्वल नीलमणि किसका अर्थ है? उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो रूप गोस्वामी का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उपमा पदलालित्य अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो माघ। क्वेश्चन नंबर 58 है, गणिसाय नमा में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, तन पर नहीं लेता पान खाए अलबत्ता। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 60 है, लास्ट क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है खुशी मनाना। तो ये रहे आपके टोटल 60 क्वेश्चन। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।